तो प्रणाम मित्रों। मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूँ। आज से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। माँ धंतेश्वरी मंदिर में जलेंगे हजारों ज्योत। अ, छत्तीसगढ़ के बस्तर में माँ धंतेश्वरी स्वयं विराजमान है। दक्षिण बस्तर शंखनी और डंखनी नदी के संगम पर स्थित माँ धंतेश्वरी शक्तिपीठ बस्तर वासियों की आराध्य का प्रमुख केंद्र है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शंखनी डंकनी नदी के मध्य स्थित दंतेवाड़ा शक्तिपीठ बस्तर के रहवासियों के लिए एक प्रमुख आराधना शक्ति का पीठ है। माता सती के दांत यहाँ गिरे थे, इसलिए इस स्थल को दंतेश्वरी शक्तिपीठ कहा जाता है। माता सती के जो दांत है वो यहाँ पे गिरे थे, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। देवी मंदिरों में आमतौर पर नवरात्रि को मनाई जाती है, लेकिन धंतेश्वरी शक्तिपीठ में आखेट नवरात्रि के रूप में तीसरी नवरात्रि मनाई जाती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 706 साल पहले वारंगल से आए काकतीय नरेश अन्नम देव ने कराया था। यहाँ का जो जीर्णोद्धार वारंगल से आए हुए श्री काकतीय नरेश अन्नम देव जी ने कराया था। पौराणिक मान्यता है कि जब प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ समारोह आयोजित किया था, तब उसने अपने जामाता शिव और बेटी सती को न्योता नहीं दिया था। शिव के मना करने के बावजूद सती पिता के घर चली गई। यहाँ देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में प्रजापति दक्ष ने शिव का अनादर किया। महादेव के अनादर से दुखी सती हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। दक्ष कन्या की मौत से कुपित भगवान शिव सती का पार्थिव शरीर अपने कंधों पर रखकर तांडव करने लगे। इसे 3 लोगों में हाहाकार मच गया। तब सती की काया शिव के साथ रहती थी, जब तक वे शांत नहीं होते, इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की काया को टुकड़े टुकड़े कर जंगल में बिखेर दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंश गिरे धरती पर, वहां वहां शक्तिपीठ बना। इस पौराणिक कथा के अनुसार सती का दान शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर गिरा। मतलब इस पौराणिक कथा के अनुसार उनका जो जात था वो शंखनी डंकनी नदी के संगम पर गिरा, इसलिए स्थल दंतेश्वरी शक्ति पीठ के रूप में विश्वविख्यात है ना। यह चर्चित शक्तिपीठ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। शक्तिपीठों में धंतेश्वरी शक्तिपीठ को शामिल किया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता को नकारते हैं कि इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शक्तिपीठ दर्शन के पृष्ठ क्रमांक 37 व 51वें शक्तिपीठ के संदर्भ में लिखा गया। इस शक्तिपीठ को पंचसागर शक्तिपीठ का नाम दिया गया। इस शक्तिपीठ को पंचसागर शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। किताब में यह भी लिखा गया है कि पंचसागर शक्तिपीठ में देवी देव के अधोदंत नीचे के दांत गिरे थे, इसलिए इस स्थल को दंतेवाड़ा कहा जाता है। गौर करने वाली बात है कि देवी देह के अधोदंत नीचे के दांत यहाँ गिरे थे, इसलिए यह स्थल दंतेवाड़ा माना जाता है। प्रणाम। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी की आपके ऊपर कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे। आपका जीवन खुशहाल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। प्रणाम।